इस हफ्ते से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रोविजंस को लेकर के एक सीरीज शुरू की गई है। कोशिश की जाएगी कि हफ्ते में कम से कम 4 या 5 वीडियो एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं को लेकर के आपके बीच में हाजिर हों। इससे पहले की वीडियो में बातचीत की थी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में। आज की वीडियो में देखेंगे कि किन बातों की साक्ष्य मुकदमे की कार्यवाही के दौरान दी जा सकती है, किसका एविडेंस दिया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इस बात को कहा गया है। इससे पहले जो कानून था एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी धारा 5 में यह बात कही गई थी, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। किसी भी मुकदमे की कार्यवाही के दौरान या तो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से संबंधित साक्ष्य ही हम दे सकते हैं, सिर्फ 2 चीजों से संबंधित, जब तक कि अन्यथा कोई चीज उससे संबंधित ना हो। किससे? मुकदमे के किसी भी तरीके के इशू से। तो ये क्लियर हो गया कि किसी भी मुकदमे की कार्यवाही के दौरान या तो विवादक तत्व से संबंधित हम साक्ष्य लाएंगे और या रिलेवेंट फैक्ट होगा उससे संबंधित साक्ष्य लाएंगे। ऐसा रिलेवेंट फैक्ट जो कि किसी विवादक तथ्य के एग्जिस्टेंस या उसके नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बातचीत कर रहा हो। अब मैं उदाहरण देके आपको बता दूं कि जैसे किसी व्यक्ति पर यह आरोप है कि उसने फला व्यक्ति से लोन लिया, तो वो जो अगर फैक्ट्स लाता है कि ये लोन की रसीद है, ये एग्रीमेंट है, ये मैंने फला तारीख को बैंक से नगद रुपया निकाला या बैंक के जरिए मैंने इसको ट्रांसफर किया, ये सारी बातें रिलेवेंट फैक्ट के रूप में आएंगी और ये सब रिलेवेंट हैं, फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के संबंध में हैं। लेकिन अगर वहां पर यह फैक्ट आता है कि फला व्यक्ति बहुत अमीर है या फला व्यक्ति अमीर नहीं है या फला व्यक्ति फला कारोबार करता है, यह बातें लोन लेने के मामले में असंगत हो जाएंगी, इररिलेवेंट हो जाएंगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ से इस तरीके का कोई फैक्ट आता है, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, तो फिर आर्थिक स्थिति के संबंध में भी फैक्ट लाया जा सकता है और उससे रिलेटेड एविडेंस लाई जा सकती है। फैक्ट इन इश्यू को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस की जरूरत होती है। तो एविडेंस हम फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट से संबंधित ही देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को एविडेंस देने के संबंध में मुकदमे की कार्रवाई के दौरान ये जरूर आपके समझ में आई होंगी। बात करते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य धारा को लेकर के एविडेंस एक्ट की। कैसे लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं।